सर, भारत में जो क्रैकडाउन शुरू हो गया है, उन भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ जो जुआ ऐप में इन्वॉल्व थे, उनके हवाले से बताइए। अच्छा वो काम पहले शुरू तो पाकिस्तान में हुआ, ठीक है? उस वक़्त तक इंडिया में कोई सूरत-ए-हाल नहीं थी, ये जुआ ऐप के खिलाफ हमारी जो है ना एफआईए साइबर क्राइम बड़ी मुतहर्रिक थी, वो ठीक। चौधरी सरफराज साहब बड़ी लंबी-लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ कर रहे थे। लेकिन हम सोच रहे थे कि कोई अब असली वाले नाम भी सामने आएँगे, कोई असल कैरेक्टर भी तो लेके आएँ। वो किधर हैं? असल कैरेक्टर किधर हैं? ये तो आपने पकड़ लिए ये टिकटॉकर ना, ये डकी भाई ये को $10,000 वाला, $20,000 वाला और रजब भट्ट जो है ना वो चले मफरूर है, वो भी पकड़ा जाएगा। ये तो पकड़ लिए, उसकी करूब जुतोई इन्वेस्टिगेट हो रही है। हो गया, वो 2-4 और भी बच्चे, कोई इकरा समथिंग और एक कोई अंश, कोई छोटी-सी उम्र का बच्चा, हो गए, हो गए। असली कैरेक्टर किधर हैं जनाब? जुआ ऐप को प्रमोट करने वाले और ये जुए के इस नेटवर्क का जो असल चेन है वो कब सामने आएगी मंजर आम पे? चले गिरफ्तार बाद में कर लें। इसी तरह के एक इंटरव्यू में एफआईए हुकाम उनके नाम ही जरा बताएं हमें। हम तो इंतजार कर करके जो है वो रोज सो जाते हैं कि कब आएंगे वो नाम सामने। ये वन एक्स बेट जो है ये किस बला का नाम है? बताएं ना जरा। ये वन एक्स बेट में इंडिया में गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं सर, रूट इंडिया में। रूट कॉज़ वहाँ यस है? यस, ये उनके बड़े जबरदस्त एक ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडर सुरेश रायना, वो गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक। ठीक है, जुआ ऐप को प्रमोट, और जुआ ऐप अब देखें वन एक्स बेट। अब वन एक्स बेट क्या है, अब मुझे फिर बताना पड़ेगा। वन एक्स बेट जो है आपके एक पीएसएल का स्पॉन्सर है। ये जो ऐप है, ये कंपनी है, जुआ कंपनी जो है, ये पीएसएल की एक स्पॉन्सर है। और पाकिस्तान के मैदानों में लाहौर, कराची, मुल्तान, इस्लामाबाद जब मैचेस हो रहे होते थे तो बाउंड्री पे इसकी पूरे वो जो है वो चल रहे होते स्पॉन्सर्ड थे, एड्स। एड्स चल रहे होते ठीक। थे। और पूरी इसकी ब्रांडिंग की जाती थी स्टेडियम्स के अंदर वन एक्स बैट बैट की, जिसके जुर्म में सुरेश रायना गिरफ्तार हो गए हैं और शेखर धवन जो उनके ओपनर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर, शेखर धवन को तलब कर लिया एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वो भी इस ऐप को प्रमोट कर रहे थे। इंडिया में तो गिरफ्तारियां शुरू हो गई, सुरेश रायना भी शुरू हो गया, वो भी खब्बा है, शेखर शेखर धवन भी धवन। खब्बा। ठीक। इधर भी एक खब्बे का नाम आ रहा सी। बताइए। पाकिस्तान के भी एक लेफ्ट हैंडर का नाम आ रहा था, वसीम अकरम का। ठीक। वसीम अकरम का भी नाम आ रहा था। तो उनके हवाले से अभी तक कोई कॉल अप नोटिस या कुछ नहीं आया। या चले इतना ही कर दें कि आप एक स्टेटमेंट ये आपकी आ जाए कि नहीं नहीं वो तो गलत फहमी है, उनका तो जिक्र ही नहीं है कहीं पे। फिर ये बताएं कि पीएसएल में वन एस बेट जो है इसकी स्पॉन्सरशिप किसने कौन लेके आया, और किस टीम जो है उसने शर्ट्स पहनी, और किस किस टीम ने वन एक्स बेट के लोगो अपनी शर्ट्स पे लगाए और उसकी प्रमोशन की, और किस किस खिलाड़ी ने प्रमोशन की। क्या हुआ? आपको लगता है कि आपके कोई 18-20 प्लेयर जाया हो जाएंगे इस केस में? आप इसलिए डर रहे हैं? तो हिटलर ने तो 2 टीमें उड़ा दी थी। तो आपको यहां क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आप जो है खिलाड़ियों को बचाने के लिए और मगरमच्छों को बचाने के लिए आप ये 2-3-4 यूट्यूबर जो है ना टिकटॉकर पकड़ के और आप उनको जो है ना वो नोटिस डाल देते हैं और उनको बुला लेते हैं, भेज देते हैं, कर लेते हैं। हमने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया इस हवाले से। कमाल आप काम कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू। मगर अब आगे क्या है? बस यही, इसी में आपने वो क्या पंजाबी में कहते हैं मैदानी मार के और पानी में और निकल जाना बस। आगे बताएं ना। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि ये जो ऐप्स हैं और जो एक एप्लीकेशन आई है वसीम अकरम के खिलाफ, उसका क्या बना? वो किधर हैं वो मुद्दई साहब, कहाँ हैं? उस एप्लीकेशन पे आपने कोई परसू किया है, कोई कॉल अप नोटिस डाला वसीम अकरम को? नहीं डाला। कौन सी टीम थी जिसने वन एक्स बेट की शर्टें पहनी थी? या फिर आप हमें ये बता दें कि वन एक्स बेट जो है वो तो एक मोतबेर मुकद्दस और बड़ी पाक सब चीज है। आप हमें ये बता दें कम से कम, कुछ क्लैरिटी तो दे दे। या बस है टिकटॉकर ही बस? अगर ये टिकटॉकर ही है तो फिर ये केस भी टिकटॉक ही है। खामोशी। इससे जो है ना वो कुछ दिन सोशल मीडिया पे एक क्योस। चांचा चलती रहेगी जी। और उस पे व्यूज आते रहेंगे और जो है ना डिस्कशन चलती रहेगी और रौनक मेला एवं लगा रहेगा। मगर फिर इससे निकलना कुछ नहीं। यानी कि कुएं से मरा हुआ आपने बिल्ली या बिल्ला नहीं निकाल रहे,
आप सिर्फ वो पानी की बाल्टियां बाहर निकाल निकाल के फेंक रहे हैं। तो ये जो है सूरत हाल है। इंडिया में अलबत्ता क्रैकडाउन शुरू हो गया और हालांकि ये जो दोनों प्लेयर्स हैं अभी जो लेजेंड्स लीग हुई है उसमें ये खेल रहे थे और दोनों उसका हिस्सा थे। लेकिन सख्त एक्शन इनके खिलाफ हो चुका हो है। चुका है ठीक। और वो शेखर धवन ने ही शाहिद अफरीदी पे एतराज़ किया था ना सबसे पहले, वो पठान जोड़ी बरादरान इरफान और यूसुफ से पहले इसी ने कहा था जी कि अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम तो नहीं खेलेंगे भाई, हम तो बाइकआउट करेंगे, ठीक है। राइट। अच्छा ये देखे ना, एक उसने अपने असल में तो वो सॉलिडारिटी कर रहा था अपनी हुकूमत के साथ और अपनी फौज के साथ जिनको मार पड़ी थी 10 में। असल में तो कहानी ये थी कि वो शाहिद अफरीदी इधर बॉर्डर्स पे जो था वो फौजी जवानों के साथ था, उनसे सॉलिडारिटी कर रहा था, वो उसने शर्ट पहन ली आर्मी की और वो कप चाय वाले ट्वीट कर दिए, ये सारा कहानी थी। तो उन्होंने कहा जी ये जो बंदा है ना, ये अगर खेल रहा है तो हमने अच्छा वो तो कर रहा था इज़हार यकजहती अपने फ़ौज के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ और अपनी हुकूमत के साथ और अपने मुल्क के साथ दूसरे लफ्ज़ों में। और यहाँ पे उस बंदे को भी उन्होंने धर लिया कि वो जुआ ऐप को प्रमोट करने में मुलव्वस है और जुआ ऐप का नाम जो इंडिया से हमारे पास आ रहा है वो 1xBet है। और 1xBet पाकिस्तान के मैदानों में, ग्राउंडों में किस तरह जो है उसकी प्रमोशन होती रही और उसकी इजाजत किसने दी? पीसीबी ने उसकी इजाजत दी। इसका क्या क्राइटेरिया है? कौन सी टीम थी? उसका ओनर कौन था? कौन कौन सा खिलाड़ी उसमें शामिल था? किस किस खिलाड़ी ने 1xBet की किटें पहनी और शर्टें जो हैं वो पहन के वो मैदान में उतरे और पूरी दुनिया में जुए की इस ऐप को प्रमोट किया। तो ये तो अब मुतलका इदारा जो है, जो कुछ दिन से थोड़ा खामोश है। स्लो चल रहा है जी। और थोड़ा खामोश है। तो बड़ा अच्छा हो कि जिस तरह हम उन्हें पहले अप्रिशिएट कर रहे थे, इस तरह की कोई हमें बड़ी खबर वो दें, सरप्राइज़ दें ताकि हम मज़ीद उनके कारनामों को और उनकी इन्वेस्टिगेशन को और उनकी एफर्ट को और उनकी परफॉर्मेंस को सराहें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। सर अलीमा खान साहिबा जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बहन हैं, अडयाला जेल के बाहर कोई खिताब कर रही थी, लेकिन उसी दौरान कुछ लोगों ने जो उस क्राउड का हिस्सा थे, सुनने वाले थे या जो भी थे, रैंडम थे, अंडे मारे हैं उन्होंने उन पे। औरतें हैं उनमें शामिल, हिरासत में भी ली गई हैं या नहीं? क्या सूरत-ए-हाल है इस केस की? मकाफ़ात अमल आपने सुना हुआ मकाफ़ात अमल? ये बड़ा गलत वाक़या है, ठीक है। अंडे मारना। अच्छा ट्वीट बड़े अजीबो-गरीब ट्वीट चल रहे हैं। कोई कह रहा है मकाफ़ात अमल है, कोई कह रहा है जी सिर्फ़ अंडे मारने पे उन्होंने गुस्सा किया है, साथ डबल रोटी नहीं फेंकी, ठीक है। इस तरह के अब आना अच्छा ये मैं इसलिए मकाफ़ात अमल कहा कि मैं आपको याद दिलवा देता हूँ जामिया नईमिया में जो है मियाँ नवाज़ शरीफ आए, तो ग़ालिबन वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, तो उन पे जूता फेंका गया, जूता मारा गया जामिया नईमिया में नवाज़ शरीफ पे।